Hello everyone, my name is Mohammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss exercise 1.1 and question number 5. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो डैट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमने शो करना है कि जो z की वैल्यू है वो 1 प्लस माइनस आयोटा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हमें कैसे पता लगेगा कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? बहुत ही सिंपल है कि आप z की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाई 1, तो आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। जैसे राइट साइड पे 0 है, अब यहाँ पे हम करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, गिवन जो वैल्यू है, गिवन वैल्यू वो हमारे पास है z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक हो गया, एक वैल्यू ये हो गई हमारे पास, एंड z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये हो गई। ठीक है, 1 बाई 1 हमने चेक करना है कि इन वैल्यूज़ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? गिवन इक्वेशन, ठीक है, इज z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका हम नाम दे देते हैं कि इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम z की वैल्यू ले लेते हैं एट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं, इसको देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं। हमें शो करना है कि ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो z की जगह पर z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और z की वैल्यू जो आपने लिया z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस आयोटा, z के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, चलिए इसका स्क्वायर खोलते हैं। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा? ये a है और ये b है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर कैसे ओपन होगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म 1 है और सेकेंड टर्म आयोटा है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, और यही 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, -2 आयोटा प्लस 2। ठीक है, 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा? -1 प्लस ये 2 1 था 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा -2 प्लस, अच्छा ये -2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 है, राइट। तो 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है। देखें, ये +2 -2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक हो गया, और
-2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से कैंसिल हो रहा है, -1 प्लस 1 से कैंसिल हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या बचेगा 0 और राइट साइड पे भी क्या है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ने किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया जो गिवन इक्वेशन थी। सेटिस्फाई satisfies the equation, ठीक है। कौन सी इक्वेशन गिवन थी, z² माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम सेकंड वैल्यू पे चेक करते हैं। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी इसको यूज़ करते हैं यूजिंग। अब बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेंगे कि 1 माइनस आयोटा z की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, ये ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, -2 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ओपन करेंगे स्क्वायर। अच्छा, हमें अच्छे तरीके से पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, -2ab, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म यानी कि 1, सेकंड टर्म यानी कि आयोटा, ठीक है। फर्स्ट टर्म को मैंने कह दिया कि ये 1 है और सेकंड टर्म हमारे पास आयोटा है, माइनस आपके पास ये -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, और यही 2 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, -1 माइनस 2 1 था 2, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, -2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। 1 प्लस माइनस माइनस -2 आयोटा -2 प्लस 2 आयोटा प्लस का 2 इक्वल 0। अब हम देख लेते हैं क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। देखें, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 1 प्लस का 1, तो आपके पास क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इज द इक्वेशन, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन लिखना लाजमी होती है। इक्वेशन z² माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह नेहबान।